आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के त्रिकोणमिति में जो सवाल पूछे जाते हैं, किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और बेसिक हम लोग फार्मूला के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यदि हम लोग का त्रिकोणमिति में फार्मूला से परिचित हैं, ठीक है, तो हम लोग को सवाल बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से फार्मूला का यूज करके हम लोग किस तरह के मैथ हम लोग बना सकते हैं या सवाल का हल कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ये जो फार्मूला है कहाँ से कैसे पूछा जा सकता है और लेवल बाय लेवल चैप्टर कर करके हर एक तरह के चैप्टर में हर एक तरह का फार्मूला का यूज होता है। तो हम लोग किस तरह से फार्मूला देखेंगे और किस तरह का सवाल कब कौन सा फार्मूला का यूज होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हाँ, तो चलिए बात कर लेते हैं हम लोग सूत्र के ऊपर। सबसे पहले स्टार्टिंग से चलते हैं जीरो लेवल से, और जीरो लेवल से कंसेप्ट जैसे ही चैप्टर वाइज चैप्टर दिया गया है उसके आधार पर हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो देखिए क्या पढ़ना था। देखिए 8.1 में यही पढ़ना था कि मान लिया जाए कि एक समकोण त्रिभुज था, एक समकोण त्रिभुज था, इस तरह के समकोण त्रिभुज था और ये जो है 90 डिग्री है। और क्या बताया गया था कि समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो भुजा होता है कर्ण होता है, और मान लीजिए कि एक थीटा माना हुआ है, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? तो थीटा के सामने वाला भुजा जो है लंब कहलाता है। और लंब और कर्ण के अलावा जो भुजा बचेगा उसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखे थे 8.1 में ही देखे थे कि जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और यहाँ पे थीटा मान रहे हैं तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, और कर्ण और लंब के अलावा जो भुजा बचता है उसको आधार कहते हैं। यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय भी देख लिए थे, यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय देख लिए थे। h² इक्वल टू क्या होता है? p² प्लस में b²। यहाँ से देख लिए थे। और p² इक्वल टू यदि लिखना था तो h² में से b² घट जाता था। तो इसी तरह से हम लोग p का वैल्यू h² माइनस b² निकालते थे, तो ये आपका किसका वैल्यू रहा? p का। इसी तरह से यदि b का वैल्यू निकाले तो h² में से b² घटा लेंगे, तो ये आपका इस तरह से b का वैल्यू होगा। तो ये आपका यहाँ से 3 फार्मूला ही बन गया। आप देख लीजिए 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? तो कर्ण कहलाता है, ठीक है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया, और कर्ण और लंब के अलावा जो भुजा बचे उसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या देखे थे? लाल बटा कक्का देखे थे, लाल बटा कक्का देखे थे। देखिए यहाँ से क्या देखे थे? साइन थीटा देखे थे। तो थीटा के सामने वाला, देखिए थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? थीटा के सामने वाला भुजा लंब। ऐसे बताया गया था आप लोग को, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। देखिए ये पहला, देखिए पहला के लिए क्या बोला गया था? साइन थीटा। और दूसरा के लिए कॉस वाला, और तीसरा के लिए टैन के लिए बोला गया था। आप लोग देख सकते हैं वीडियो नंबर 1 में ही इंट्रोडक्शन में ही बता दिया गया है। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? क्या ये साइन वाला था एल वाई, एल मीन्स लंब, के मीन्स कर्ण, तो क्या होगा? लंब बटा कर्ण, तो p बटा h होता है। और यहाँ से cos थीटा इक्वल टू b बटा h होता है। और यहाँ से देख लिया जाए तो tan थीटा इक्वल टू p बटा b होता है। और इसी का अपोजिट देख लीजिए, इसी का अपोजिट क्या होता था? cosec थीटा इक्वल टू h बटा क्या हो जाएगा? p हो जाएगा, h बटा p हो जाएगा। और इसी का अपोजिट क्या होता है? sec थीटा इक्वल टू अपोजिट h बटा b हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से tan के उल्टा क्या होता है? cot होता है, cot के उल्टा b बटा p हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये भी फार्मूला बन गया। इस तरह से हम लोग देख लिए इसका भी। अब देख लिया जाए, एक और देख लीजिए। हाँ, एक और बता दिए थे, क्या बता दिए थे? कि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा बटा cos थीटा। यदि इसी का अपोजिट लिखे तो इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? इसी का अपोजिट यदि लिखा जाए तो cot थीटा इक्वल टू cos, ये ऊपर में चला जाएगा नीचे में, तो cos थीटा बटा में sin थीटा। तो यहाँ से ये भी आपका फार्मूला बन गया, ये भी फार्मूला बन गया। देखिए tan थीटा इक्वल टू साइन वाई कॉस, cot थीटा इक्वल टू कॉस वाई tan, क्योंकि tan का उल्टा क्या है?
क्योंकि यहाँ से tan का उल्टा cot है, इसीलिए इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो यहाँ से ये आपका 8.1 के लिए ये जो है इतना फार्मूला का यूज था 8.1 के लिए। अब देखिए 8.2 के लिए कुछ वैल्यू आप लोगों को बताया गया होगा। 8.2 के लिए देखिए एक्सरसाइज 8.2 के लिए 8.2 के लिए कुछ वैल्यू बताया गया था। कैसे, यहाँ की कोई थीटा दे दिया गया होगा और देखिए 30 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ से 90 डिग्री ऐसे करके, और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते, 6 होते हैं। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया और सेक हो गया और क्या हो गया, कॉसेक हो गया। अब देखिए यहाँ से ऐसे करके बताया गया था आप लोग का, देख लीजिएगा वीडियो। नहीं, चलिए ऐसे करके बता दिया गया था और देखिए 30 सेकेंड के अंदर ही बन जाएगा, कुछ नहीं है, सबसे इजी है। क्या करना है, इसको लाइन से ड्रा कर देना है, ड्रा कर दिए, ये हो गया आपका। अब देखिए अगर जिनको याद नहीं है यहाँ थीटा लिख लेते हैं, यहाँ 0 डिग्री, ठीक है, थीटा हो गया। जिनको भी याद नहीं, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यदि फास्ट कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो एक साइन का वैल्यू सिर्फ याद कर लीजिए, उसके बाद आप लोग का टोटल वैल्यू याद हो जाएगा। अगर ये भी याद नहीं करना है तो इसका जो वैल्यू बताया गया है मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, बताया गया है कैसे वैल्यू निकाला जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसको याद करना है, तो याद ही कर लीजिए। इसका वैल्यू साइन 0 का 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, इसका वैल्यू √3/2 होता है, इसका 1 होता है। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिए इसके यहाँ, और इसको यहाँ कर दीजिए, 3/2 हो गया और ये तो यही होगा और ये चला जाएगा 1/2 और ये चला जाएगा यहाँ। अब देखिए क्या बताया था, tan का वैल्यू लिखना है, तो tan इक्वल टू क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी हम tan 0 का वैल्यू यदि देखेंगे तो यहाँ साइन 0 का वैल्यू और कॉस 0 का वैल्यू दोनों बट्टा करना पड़ेगा। अब देखिए तो हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, ऊपर में जो लिखा हुआ है ना बाबू, देखिए जो ऊपर में लिखा हुआ है सिर्फ बटा कर देंगे, तो 0/1 क्या हो गया, 0/1 तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना 1 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3 होगा, अब 3 होगा। और ऐसा कभी पढ़े हैं 1/0 कभी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, तो अपरिभाषित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब देखिए tan का उल्टा क्या जानते हैं, कॉट जानते हैं, तो इसका वैल्यू उलट जाएगा, तो ए वाला यहाँ चला जाएगा, अब और ए वाला यहाँ और ये वाला यहाँ 1/√3 हो जाएगा। अब देखिए और 0 हो जाएगा। अब देखिए सेक का लिखना है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो ये दोनों, इसका वैल्यू उल्टा होता है तो उलट देंगे इसका मान को, तो ये क्या हो गया, यहाँ से देख लीजिए साइन 0 इसका उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, हाँ ये सेक करना होता है तो एक कहते एक ही हो जाएगा, और 2y सॉरी ये कितना 2/√3 हो जाएगा इसका वैल्यू, और इसका उलट देंगे तो कितना √2 हो जाएगा, 1/2 को उल्टेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 0 के उल्टेंगे, ऐसे है तो 0 को उलट देना है तो अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित। अब इसका भी उलट दीजिए यहाँ से, चाहे ऐसे कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से ऐसे लिख दीजिए, यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से उलट देंगे तो √2 ये हो जाएगा, यहाँ से √3/2 हो जाएगा और यहाँ से इसका 1 होगा, इसका उल्टा 1 हो गया। देखिए इसका उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। अर्थात कुछ नहीं किया गया है, एकदम सिंपल है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, और देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, और tan का उल्टा कॉट होता है। एक दूसरे का वैल्यू क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो इस तरह का सवाल जो है आप लोग का 8.2 में पूछा गया है। तो इस तरह के यदि ये टेबल याद रहेगा तब तो बनेगा। तो इस टेबल की सहायता से हम लोग 8.23 में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और उसमें कौन सा फार्मूला का यूज होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए, तो ये जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है, और इसी का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो इसका फार्मूला H/P हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं 8.3 में किस टाइप के फार्मूला का यूज होने वाला है उसका देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखिए साइन स्क्वायर थीटा, और इसको पढ़ेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। देखिए इसका वैल्यू क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, हम लोग याद नहीं करेंगे, ठीक है, क्या होगा।
उसको लास्ट में देखेंगे उसका वैल्यू क्या होगा। सो तो देखिए, तो यदि हम ऐसे लिखे तो साइन थीटा ऐसे होल स्क्वायर ऐसे भी तो कर सकते हैं, और कॉस थीटा तो इसका ऐसा भी होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यदि हम लिखे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बटा एच होता है, तो पी बटा एच इसको लिख दीजिए, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। इसी तरह से इसका होता है बी बटा एच, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। इतना समझ आ गया। अब देख लीजिए क्या होगा, तो यहाँ से पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर होगा, और यहाँ से बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर होगा। अब यदि दोनों को यहाँ से एलसीएम लिया जाए तो एच स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आप लोगों को बता ही दिया गया है कि जो होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो इतना ऊपर वाला को हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ऊपर में एच स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे में देखिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो आप ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1। तो इसीलिए हम लोग याद करते हैं बाबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम लोग देख लिए, या इसको हम लोग पूरी कर लिए, ये LHS से अगर चले तो ये आपका प्रूफ हो गया होगा। अब इसी तरह से यदि इसी तरह से हम लोग देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, यदि इसी तरह से हम लोग देखें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, पहले वैल्यू पर विचार कीजिए क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बटा साइन के उल्टा होता है एच बटा पी के होल स्क्वायर हो जाएगा, और कॉट थीटा यानी बी बटा पी के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, एच स्क्वायर और बटा पी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर और बटा में पी स्क्वायर। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब देख लीजिए एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अब एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, फिर जरा देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से हम बताए थे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से यदि ऐसे लिखा हुआ है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि तो प्लस से तो माइनस में चला गया, और क्या पी स्क्वायर बचा है कि नहीं। तो ये कितना लिखा हुआ है, इसको हम पी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पी स्क्वायर और बटा में पी स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना है 1। अर्थात हम लोग यही याद करते हैं सेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, 1 होता है। चलिए ये दो फार्मूला बन गया। अब तीसरा फार्मूला की ओर आते हैं। तीसरा देख लीजिए ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा, सेक है सी है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू कितना होगा, इस पे भी थोड़ा विचार कर लीजिए। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, एच बटा बी होता है, तो एच बटा बी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर डेट कर ही देते हैं। अब इसका देखिए पी बटा क्या होगा, पी बटा बी होता है, होल स्क्वायर है तो दोनों का होल स्क्वायर, क्योंकि बता चुके हैं। अब देखिए, अब दोनों के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसीलिए हम लोग समझाए थे 8.1 में। अब देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसका जो वैल्यू हुआ कितना होगा, इसको बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और बटा में बी स्क्वायर। अब यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू 1। तो इसीलिए हम लोग याद करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग ये जो तीन फॉर्मूला भी बना है उसके आधार पर हम लोग और नेक्स्ट देखेंगे कैसा। इसलिए ये तीन फॉर्मूला जो है प्रूव करके देख लिए, और इसी के आधार पर मतलब प्लस माइनस करके अंडर रूट करके और फार्मूला का फॉर्मेशन होगा, तो उसी का हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका देखिए ऑपरेशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अभी जस्ट बताए। तो यदि इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिखे तो क्या प्लस है तो इधर माइनस में चला जाएगा, तो
तो इसके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। मेन आपका जनरल फॉर्मूला यही है, इसी के आधार पर हम लोग प्लस या माइनस करके, अंडर रूट करके, गुना भागा जो भी करके हम अलग अलग मतलब टर्म में इसको हम देखेंगे। अब देखिए, अब यदि इसी को साइन थीटा बोले तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, यदि हम यहाँ से सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा लिखते, ए वाला लिखते, तो ये प्लस में था, इधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिए तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं। और यदि हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू देखें तो स्क्वायर है तो अंडर रूट में चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो जनरल फार्मूला है उसके यदि तोड़े जोड़े घटाएं गुना भागा जो भी करे, इतना ही फार्मूला का फॉर्मेशन हो सकता है। किससे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से। यानी इसको इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं, अब इसका यूज जहां जहां होगा, सवाल आएगा जिसका जहां पे आवश्यकता होगा उसका हम लोग यूज करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं इसका, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, माइनस में इधर चला जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। अब यदि पूछे कि कॉसेक थीटा इक्वल टू बताइए, तो स्क्वायर है तो रूट में चला जाएगा, वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा बिल्कुल। अब देखिए, अब जैसे ही इसको हम कॉट के फॉर्म में लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, तो देखिए तो ये माइनस था इधर प्लस में चला जाएगा, ये 1 था इधर चला गया माइनस में, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और यदि सिर्फ यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू लिखे तो ये स्क्वायर था तो अंडर रूट में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से भी ये भी आपका जनरल फार्मूला से इतना सा फार्मूला का फॉर्मेशन होगा। और कुछ है? हाँ, और कुछ तो नहीं हो सकता है। अब इससे देख लीजिए, इससे क्या करेंगे, तो वो यदि हम सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखे तो ये माइनस है, उधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यदि इसको सिर्फ सेक लिखे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये तो था सेक के टर्म में, अब tan के टर्म में लिखिए तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सिर्फ यदि हम tan लिखे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यदि पूछेगा सवाल, इस पे कैसे पूछेगा, ये सवाल कैसे पूछ सकता है, तो देखिए यहाँ से सवाल आप लोग का ऐसे भी तो पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में यदि पूछेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे रहेगा tan स्क्वायर थीटा, दूसरा में रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा, और तीसरा में रहेगा साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा में रहेगा नॉन ऑफ दिस। तो यदि फार्मूला, ये सब सारा फार्मूला का यदि याद रहेगा या परिचित रहेगा इन सभी से, तो बन जाएगा, इजी तरीका से सॉल्व हो सकता है। तो देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहाँ पे लिखे, देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यदि पूछे कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो जहाँ पे जिसका यूज होगा वहाँ पे हम लोग इन सभी फार्मूला का यूज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। हाँ, तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो आप लोग का इंट्रोडक्शन क्लास में बता दिया गया था, 10th में जो ट्रिगो है हम लोग का जो एंगल के बारे में पढ़ना है, 0 से लेकर के 90 तक ही पढ़ना है। जैसे में चतुर्थांश के बारे में यदि देखिए तो ऐसे आप लोग का ग्राफ में पढ़ना था। देखिए यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनाएगा, पॉइंट के अबाउट 360 डिग्री का, इसमें 4 भाग में डिवाइड है, तो कितना हो गया, ये 90 हो गया, प्रत्येक क्या होगा 90 होगा, ए भी 90 होगा, ए भी 90 और ए भी 90, सभी प्रत्येक क्वाड्रेंट कितना होगा 90 डिग्री। तो हम लोग का 0 से लेकर के यहाँ तक 90 तक ही हम लोग का पढ़ना है।
और ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये इस तरह से फोर्थ हो गया। तो सभी क्वाड्रेंट का वैल्यू होगा, क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अब इसमें देखिए इधर प्लस की ओर जाएंगे, इधर प्लस, ये आप लोग का ग्राफ नहीं पढ़ना है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात में कहता है 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई देख लीजिए, इसको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब देखिए, और हम हाँ तो हम लोग देख लेते हैं 0 से लेकर 90 तक में कौन के बारे में। देखिए ऐसे रहेगा 90 माइनस थीटा, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर भी लिख लीजिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 माइनस थीटा, इसमें भी लिख दीजिए 90 माइनस थीटा और इसमें भी लिख लीजिए 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है, 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, मान लीजिए थीटा का वैल्यू कुछ रहा होगा, हम लोग क्या क्या बोले कि जो हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में, थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। यदि हम यहाँ पे 0 रखें तो देखिए तो 90 ही होगा, और जैसे ही 0 से बढ़ा देंगे 30, तो यहाँ पे 30 लेंगे, थीटा का वैल्यू तो कितना होगा, 60 होगा, तो 90 से तो छोटा ही होगा ना। तो हम लोग जितना भी वैल्यू इसका देखेंगे 90 से छोटा वाला का वैल्यू देखेंगे। अब यदि इसके देखें, यदि बड़ा वाला का देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 90 से बड़ा वाला को यदि लिखा जाए तो 90 प्लस थीटा, इसमें भी लिख दीजिए कॉस 90 प्लस थीटा, और इसमें भी लिख दीजिए tan 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, और यह आपका हो गया सेक 90 प्लस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा। एकदम आसान फार्मूला है, इसको आप लोग का ध्यान में रखना है, बेहद ही इजी है, कुछ नहीं करना है। देखिए साइन है ना, तो साइन का उल्टा, साइन पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे इसको, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होगा। और देखिए कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, याद कर जाइएगा। और साइन tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा ये होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा ये होता है आपका सेक थीटा। इसी तरह से इसको देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं, दो बात याद रख लेना है, साइन वाला और इसका अपोजिट सेक वाला ये प्लस में होता है, बाकी सब क्या होता है माइनस में, याद रहेगा। इसमें देखिए सब कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें सब प्लस होते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव रहेगा। देखिए साइन कॉस में कॉस, साइन में टैन कॉट में कॉट, टैन में सेक कॉसेक में, और कॉस जो होगा सेक में, और सभी पॉजिटिव है। और इसमें जो होगा साइन और कॉसेक क्या होगा, प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। और क्या हो जाएगा, साइन ही हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस लिखा हुआ है तो देखिए क्या बोले, ए साइन और कॉस, यहां से देखेंगे इसका वैल्यू साइन का और कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, प्लस होगा। अब देखिए साइन का क्या होगा, यहाँ बाकी सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसका देख लीजिए कॉस से क्या हो गया, साइन थीटा, टैन का क्या हो गया, कॉट थीटा, और कॉट का क्या हो जाएगा, टैन थीटा, और सेक का क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, और कॉसेक क्या हो जाएगा, सेक थीटा। हम लोग को ये साइड में नहीं देखना है, ठीक है, अधिकतर स्टूडेंट भूल जाते हैं, इधर वाला नहीं देखना, इधर वाला देखना है कि साइन और कॉसेक का जो वैल्यू होगा प्लस होगा। फॉर्मूला भी यूज होते हैं, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, और वो भी शायद आप लोग का 8 या 9 में पढ़ लिए होंगे, याद हो गया होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तीसरा ए प्लस बी के होल क्यूब, क्या होगा, एक के क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी के क्यूब। और देख लीजिए ए माइनस वाला, ए माइनस बी के होल क्यूब, एक के क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी के क्यूब। चौथा एक के क्यूब प्लस बी के क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। छठा फॉर्मूला एक के क्यूब माइनस बी के क्यूब ए माइनस बी ई स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। और एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला यदि रहेगा ऐसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग ए प्लस बी और इसको ए माइनस बी लिख सकते हैं। और कोई फार्मूला कहीं है फिलहाल इतना, इसको देख सकते हैं, ये बेहद ही ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है।